लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा कि अगर किसी एपी के अंदर n टर्म्स मौजूद हैं तो कैसे उसका समेशन पता करते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन ये है और ये इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हमने nth टर्म के कॉन्सेप्ट के अंदर भी किए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, सबसे पहले सीक्वेंस को फिक्स करा जाता है, सबसे पहले रेंज को फिक्स किया जाता है और उसके बाद सीक्वेंस को पता किया जाता है। तो इस केस के अंदर हम रेंज की बात करते हैं। फ्रॉम के केस के अंदर हम दोनों एंड पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, यहाँ पे इवन नंबर की कंडीशन है। अब हमें ये देखना है कि हम जो इन एंड पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं ये इवन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। 100 भी इवन की कैटेगरी में आता है और 200 भी इवन की कैटेगरी में आता है। तो यानी हमें जो रेंज हमें मिली वो मिली 100 से लेके 200 तक। अब हमें इस रेंज के अंदर से सीक्वेंस को पता करना है। इवन नंबर्स की बात हो रही है तो हमें 100, 102 से लेके 200 तक नंबर्स को कंसिडर करना है। तो ये हमारी एपी है। अब हमें इसका समेशन बताना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है। और लास्ट टर्म जब हमें मालूम होती है तो उस केस में एपी की टर्म्स का समेशन पता करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं SN इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a+l। उसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे a भी मालूम है, l भी मालूम है, लेकिन हमें n नहीं मालूम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n को पता करना पड़ेगा। और n को पता करने का n का पता करना ये है कि उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स मौजूद हैं। और इसको पता करने का तरीका ये होता है कि लास्ट टर्म की पोजीशन को पता कर लिया जाए। और लास्ट टर्म की पोजीशन को पता करने का तरीका ये है Tn इज़ इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं 200 इज़ इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। डी यहाँ से हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमें मिला 100, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा n-2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 टाइम्स जाएगा। तो n हमारा अल्टीमेटली मिल जाएगा 51। अब यानी हमारे पास 51 टर्म्स हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं S51 इज़ इक्वल टू 51/2। फर्स्ट टर्म है हमारी 100 और लास्ट टर्म है 200। तो ये अंदर हो गया 300। हम डायरेक्टली 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा हमारा 7650 टाइम्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी AMU का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है और यहाँ पे बात हो रही है बिटवीन 100 एंड 200, यानी हमें 100 के आगे से नंबर्स को कंसिडर करना है। तो हमारी रेंज क्या होगी, 101 से लेके 199 तक। अब बात ये आती है कि हमें ऑड नंबर्स को कंसिडर करना है। तो 101 खुद ऑड नंबर है और 199 खुद ऑड नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस क्या बना, 103, 101, 103 और 199। अब हमें इसका भी समेशन पता करना है, लेकिन उसके लिए क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, n यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो डायरेक्टली अब हम, पहले हमने ऐसे फॉर्मूला लिखा था लेकिन अब डायरेक्टली हम n पहले पता कर रहे हैं क्योंकि अब हम समझ चुके गेम क्या है। तो हमें इस EP के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स मालूम करनी है। (101) को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस में हो जाएगा
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 49 टाइम्स जाएगा, तो n हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा 50। अब इस ए बी के अंदर 50 टर्म्स मौजूद हैं, यानी कि S50 हमें पता कर रहा है। तो 50/2 E + L, 101 में 199 ऐड करेंगे तो ये होएगा 300। यहाँ भी सेम काम करेंगे, पहले 300 की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा गया 7500, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपसे बोला है 7 के मल्टीपल्स बताने हैं, लेकिन 0 से 500 के बीच। तो पहले तो ऐसे फॉर्मेट के अंदर रेंज को फिक्स करते हैं। रेंज की बात करें तो रेंज हमारी क्या होगी, 0 से अगर हम देखते हैं तो पहला मल्टीपल हमें क्या मिलता है, ख़ुद 7 मिलेगा। तो रेंज का फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 7। अब 500 के अंदर हमें देखना है कि हमारी रेंज के अंदर लास्ट टर्म क्या होगी। तो 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ से आया 10, ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ से आया 3। अब वही रूल जो हम पहले लगाते थे, 500 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम रेंज के पीछे रहेंगे। और अगर हम 4 को ऐड करेंगे 500 को, क्योंकि हमें अगर 7 का मल्टीपल बनाना है तो या तो 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए या 4 को ऐड किया जाए। अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम रेंज के अंदर रहेंगे, और अगर 500 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो हम रेंज के आगे चले जाएंगे। तो इसलिए हम जाएंगे इस ऑप्शन के साथ। तो यहाँ से हमें मिला 497, तो हमें रेंज की लास्ट टर्म मिल गई 497, और यही हमारा क्या है, यही हमारा सीक्वेंस है। अब हमें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, SN = n/2 E + L, ठीक है। अब लेकिन उसके अंदर हमें पहले क्या पता करना होगा, पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करना होगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करने का तरीका ये है, TN = E + n-1 × D, क्योंकि हम 7 का मल्टीपल खोज रहे हैं। ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा 490, n-1 × 7, ये जाएगा 70 टाइम्स, तो यहाँ से n आ जाएगा 71। अब हमें इस AP के अंदर हमें मालूम चलिए कि इस AP के अंदर 71 टर्म्स हैं, उनका और हमें समेशन पता करना है। 71/2 E + L करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 504। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात और समझने की है। अब आप इसको ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 71 × 252। अब छोटी सी बात ये समझने की है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इसको ये तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम करते हैं बेसिकली। अब लेकिन ऑप्शन में आपको दिख रहा है सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचाने के लिए हमें सब चीज़ों पे नज़र रखनी होती है। यहाँ पे हमें एक रूल पता है, जब हम 252 के अंदर 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2। आगे हम 1 से 5 को, 2 को, फिर उसके नीचे यहाँ पे हम लगाते हैं क्रॉस, यानी कि 2 के अंदर कोई नंबर ऐड नहीं होता। यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये रूल है कि यूनिट डिजिट ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम सेम रूल लगाएंगे। अगर हम देख रहे हैं 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट मिलेगा 2, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हमें यूनिट डिजिट मिल रहा है 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B। अगर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट मिलता है 2, तो हम फिर नेचुरली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं।